बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस का आसान सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक बाइक्स। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम नियर एलपी स्टेडियम खान लतीफ खान स्टेट एबिट्स पर तशरीफ लाए, जहां पर आपके लिए बेहतरीन मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल दस्तयाब है। ओकाया 30 साल पुरानी इंडियन कंपनी है, जिनकी बैटरीज 38 मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप पुलिस चालान और हेलमेट से परेशान हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक एक बेहतरीन रास्ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। लोकसभा ने पीर को क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 मंजूर किया, जो तफ्तीशी अफसरान को कैदियों की बायोमेट्रिक तफसीलात जमा करने के काबिल बनाता है। बिल में पुलिस को उंगलियों के निशानात, हथेली के निशानात, पाँव के निशानात, तस्वीर, इरिस और रेटिना स्कैन जमा करने की इजाज़त देने की तजवीज़ है। फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल ये रवैये की खसूसियात के मजमूए की भी तजवीज़ करता है, जिसमें दस्तखत, लिखावट या सीआरपीसी के सेक्शन 53 या सेक्शन 53A के तहत हवाला दिया गया दूसरा इम्तिहान शामिल है। मौजूदा उसूल के तहत पुलिस को महदूद ज़ुमरे के मुजरिमों और गैर सज़ा याफ्ता अफराद की उंगलियों और पाँव के निशानात लेने की इजाज़त है। आज बहस के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नई नस्ल के जराइम से निपटने के लिए नई तकनीकें ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दफ़ात सिर्फ घिनौने जुर्म के मामलात में इस्तेमाल की जाएंगी और मुतालिका वजाहतें क़वाइद में दी जाएंगी। हुकूमत ने वाज़े किया कि ऐसे अफराद जिन्हें ख़वातीन या बच्चों के खिलाफ जुर्म के इल्ज़ाम में सज़ा या गिरफ्तार नहीं किया गया है, या वो लोग जो 7 साल से कम मुद्दत के लिए कैद की सज़ा के जुर्म में ज़ेरे हिरासत में हैं, अपने हयातियाती नमूने देने की इजाज़त से इनकार कर सकते हैं। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इसको बिल को आइसोलेशन में मत देखिए। ये बिल इन टोटो सारे इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव है। इसको एक होलिस्टिक व्यू से देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लोगों ने चुनकर भेजी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में 2020 में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है, जिसमें मोडस ऑपरेंडी का स्टडी होगा और इसके आधार पर अलग अलग क्राइम को इसके समन और उसको दंड देने की प्रक्रिया होगी। आईपीसी सीआरपीसी के सुधार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमने की है। मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, गृह सचिव जी ने सभी न्यायालयों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के गृह सचिवों को पत्र लिखा है, ढेर से सारी लॉ यूनिवर्सिटी को गृह सचिव जी ने पत्र लिखा है। सबके पास से अभिप्राय आ रहे हैं और मैं आपको बताता हूं, जब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में हम सुधार लेकर आएंगे, जरूर उसको स्टैंडिंग कमेटी या तो गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में भेजेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर वहां पर भी आप फिर मेजोरिटी वाली बात लेकर आए। चर्चा से कोई भागना नहीं चाहता, मगर चर्चा तर्क के आधार पर होनी चाहिए, चर्चा वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए और चर्चा तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। चर्चा वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या के समाधान के लिए होनी चाहिए, समस्याएं देश में कम हो इसके लिए होनी चाहिए और समस्या के रास्ते ढूंढने के लिए। ये बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया है। किसी भी डेटा के दुरुपयोग होने की संभावना भी इसमें नहीं छोड़ी गई। ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया है। समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव का उपयोग दोष सिद्धि के लिए किया जाए, इसके लिए ये बिल लाया गया है। और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं, उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा, जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है? किसी बच्ची पर रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाड़ी कमाई को कोई लूट खसोट कर ले जाएगा, उसके ह्यूमन राइट नहीं है। आपको चिंता है लूट खसोट करने वाले की, आपको चिंता है बलात्कार करने वाले की, आपको अब सुनिए उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है। यहां पर
मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है साहब, जो कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं, उसके ह्यूमन राइट की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन राइट के कई मायने होते हैं, एक ही चश्मे और एक ही नजरिए से ह्यूमन राइट को नहीं देखा जाए।